आकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। सभी बानर सेना से मिले। आप पुत्र अंगद द्वारा युवराज को दूध बनाकर भेजा और रावण को समझाने के लिए, परंतु वह कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। हे सुग्रीव, लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है लंका पति, फल उसको इसका रखना है। हे महाराज विभीषण, हे महाराज सुग्रीव, अब हम बहुत ही लाचार हो गए हैं। अब तो हमें युद्ध अवश्य ही करना है। तो कह कर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो, शंका का हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। हे वीरो, अब कोई शंका नहीं है, अब सीधा लंका पर चढ़ाई कर दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर समस्त वानरगण युद्ध के लिए तैयार हो गया। भारत सेना ने हमला कर दिया है और हमारी पूरी सेना समाप्त हो चुकी है। धिक्कार! अरे धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर और ये लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10, 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। अरे आराम पसंदों, आलसियों, जो दूध न जाते हो अपना लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। अरे जिसका राजा है स्वर्गजीत, कैलाश उठाने वाला है, उसके सहचर, उसके अनुचर अरे बनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत तीरों की जाति कहाने में। सुनो हे पुत्र इंद्रजीत, पुत्र मेघनाद, सुनो, अब तुम्हें जाना होगा। तुम जहां भी जाते हो शेरों की तरह दहाड़ देते हो और दुश्मन को अपने कागज की तरह फाड़ देते हो। अरे इतिहास सदा गाएगा गाथा तुम्हारी, क्योंकि तुम जिस मैदान में जाते हो झंडे अपने गाड़ देते हो। तो इसलिए बलशाली पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, गन्नाद, जाओ और जाकर आज रणभूमि में कोहराम मचाओ। जाऊंगा अति शीघ्र ही पिताश्री, रण में कोहराम मचाऊंगा। ऐसा करूंगा घमासान, आपकी शान बढ़ाऊंगा। अरे भूल कर भी कभी दुश्मन को ना पीठ दिखाऊंगा और आपकी कसम खाना ही पड़ा बार तो इस सीने पे खाऊंगा। बहुत अच्छा, जाओ पुत्र, आशीर्वाद जाओ, जाओ विजयी होकर लोगों, विजयी जाओ, आओ। जाओ।
छू लो तुम, ऐसा करो कि बानरों को लहूलुहान कर दो तुम, और उनकी हड्डियों को तोड़ डालो और अपनी भूख मिटा डालो, छाती चीर कर खून पी जाओ, मेरी जरूरत ही मत पड़ने दो, जाओ फिर जाओ। ये हमारे आदरणीय अपनी सेना बोलते हुए जाओ, मेरा मुंह के टकराव, निकलो यहाँ से। हो अरे ठीक है, सेना चली गई, पर ये सेना नायक तो खड़ा है ना। देखा जब रणभूमि में बाना। हे भैया, ये जो मेघनाथ है बहुत गरज रहा है, इसे बरसा के मैं आऊं, ऐसी आज्ञा मुझे दे। ये हमारे 20 रुपए न्यू टेबल बस वालों की ओर से प्रदान होते हैं। और विजय होता जाओ। मुझे मालूम था कोई नहीं आएगा। ये 10 रुपए हमारे इतना छोटा होकर मेघनाथ के लिए लगा। अब देखो मेरे पुत्र समान बच्चे मुझसे लड़ने आए हैं, कैसे लड़ो? सुन बच्चे, जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, जिस खाक से बनता है बारूद उसे मेघनाथ कहते हैं। जानता नहीं है तू? सुन मेघनाथ, मेरा परिचय चाहिए था ना तुझे, तो सुन। अरे समय को चाल कहते हैं और मौत को काल कहते हैं, और जो काल तेरा बन के आया, अरे उसे लखन लाल कहते हैं। हाँ साहब, ये हमारे आदरणीय छोटा बच्चा मौत की बात करता है। सुन ना, अरे अपने पिता के पुत्रों में सबसे ही लायक है हम, और यहाँ नायक ना हुआ तो क्या, अरे खलनायक है हम। वे सुन मेघनाथ, अरे अयोध्या के महाराज दशरथ के सुन रहा है ना, अयोध्या के महाराज दशरथ के बालक है हम, और जो खेल तूने रचा है, अरे उसके नायक है हम। हाँ साहब, कविता सुना? अरे खलनायक है हम, खलनायक की अपनी दिखा देंगे, मां कसम आज मर जाएंगे या तुझे हम मिटा देंगे। वे सुन मेघनाथ, सुना? अरे हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, और हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। और सुन, अरे एक खलनायक, सुन रहा है ना? अरे एक खलनायक अपनी खलनायकी तू हम पे न चला पाएगा, और हे खलनायक, तू अपनी खलनायकी के साथ ही मारे जाएगा। सुन बच्चे, तू कह रहा है कि मेरे को मारने की बात कर रहा है तू इस इंद्रजीत को। सुन, तुझसे और जमाना अरे तुझसे बच्चे, तुझसे दांत फाड़ रहे, दूध के दांत दिख रहे हैं, अरे तुझसे और जमाना, तेरी इन बातों में दम नहीं। और बच्चे इतना समझ ले कि ये बलशाली मेघनाथ किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। अरे ये बात कर रहा है ना? मेरे दांत क्या देख रहा है, अपने देख, तेरे तो झड़ रहे हैं। अरे सुन मेघनाथ, अरे समझा था हमने शेर तुझे, अरे समझा था हमने शेर तुझे, तू तो की दर से भी कम निकला, और जो फुसफुसा कर ही बुझ जाए वैसा फुसी बम निकला। युद्ध के मैदान में मजाक की बात करता है। अरे दुश्मनों के लिए मेघनाथ, इंद्रजीत एक बम है, और तू बम की बात कर रहा है। ये गर्व गड़गी तो समझ के फट जाएगी।
और तुझको मिटा देगी, तेरे दल को भी मिटा देगी, समझ गया ना? तो सुन, क्या मरने वाले बहुत हो गया, सुन। अरे सुन मेघनाथ, अरे ये मैं नहीं कहता, ये सारे लोग कहते हैं, सुन रहा है ना? सुना। अरे मेघनाथ, ये मैं नहीं कहता, ये सारे लोग कहते हैं। और तुझ जैसे कई सपेरे तो मेरे इन चरणों में रहते हैं। अच्छा, बच्चा युद्ध स्थल में बातें कर रहे हैं, गलत है देख। और लक्ष्मण, कलेजा हम भी रखते हैं, अगर तू दांत रखता है सपेरे हम भी रखते हैं। और सुन, ये युद्ध स्थल है वीरों का। अब अच्छी बात पे आ जा, बहुत खिलवाड़ हो गया। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। अरे धारे हैं यहाँ तलवारों के, बाजार नहीं मिष्ठारों का। और सुन, ये शूर्पणखा की भी नाक नहीं और न पीछा बाली बानर का है, ये नहीं शिकार श्रवण का है। जो तुम बोलते हो ना कि हमने तुम्हारे पिता ने श्रवण कुमार को बेचारे को पानी भरते में बाढ़ मार दिया, तुमने मेरी बहन अबला एक औरत को उसके नाक काट दिए, ऐसे तुम्हारे कर्म। अरे मैं बोल रही हूं, सुन, वो तो उनके साथ ही खत्म हुआ। अब बात मेरी सुन, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, अपने भाई बंधुओं से मिलकर तो आया है ना? सुन मेघनाथ, अरे लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर खड़की है, और ऋषियों के यज्ञ की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। अरे अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अरे अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, और असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। अभी हमारे पंडित जी की ओर से इंद्रजीत, यह इंद्रजीत पड़ रहा है, और क्षत्रिय के कालजीत धनु पर यह इंद्रजीत चढ़ रहा है। सुन मेघनाथ, अरे वह कभी न दब सकता है जो बन रखता है मुष्टों का, रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा चूरा सा, समझो? आ जाओ। ज्यादा बातें करेगा तो ताड़ का पदवाला, अभिमान चूर्ण हो जाएगा। और तीसरा, और उसके भाई का तेरा जो अभिमान है ना, वह चूर्ण हो जाएगा। ले तैयार हो जा, तैयार हो जा मेघनाथ। जय जय श्री राम। हर हरे श्रीराम, जय जय श्रीराम। जय जय श्री राम। अरे अब तक मैं खिलाता था तुझको, अब खा जाने की बारी है। और ये ब्रह्मास्त्र का रूप ले आप पहुंची मृत्यु। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है, और जो ही ये तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। हाँ साहब, ये हमारे आदरणीय श्रीमान जी गैराज सिंह ठाकुर साहब। ब्रह्मास्त्र है जो एक बार किसी के सीने में गाड़ दिया जाए तो उसके बचने की संभावना बिल्कुल असंभव है। और सुबह होते होते वह प्राणी अपने प्राण त्याग देता है। मुझे तो ये दुख हो रहा है तपसी बच्चे कि तेरे भाभी और भाई का क्या होगा, उन बांदरों का क्या होगा, तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए धमल और रघुवंशी, तू
आज न बचने पाएगा और यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। समझ जाओ। हंसकर लक्ष्मण ने कहा इस मत पर धिक्कार। मेघनाथ, अरे जितने हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है, और जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की धानी है। अरे सुन मेघनाथ, आज कितने पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है और यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा, अरे सुन मेघनाथ, अन्यथा तुम्हारी ताकत को अरे मिट्टी और धूल कर दे, और होता नहीं वंश ब्राह्मण का तो अभी चकना चूर कर दे। अरे सुन मेघनाथ, अरे क्या चिंता फिर ब्रह्म पास द्वारा यह क्षत्रिय हारा जाता है। अरे फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण में आता है। मेघनाथ, ये शक्ति